जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि एक और शानदार क्लास लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ, वो भी ओरिजिनल पेपर की। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो आपको पहली क्लास अपलोड करके दी हुई थी, उसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि आप लोग की जो कोडिंग होगी, सिर्फ आपको एग्जाम में कोडिंग लिखने के लिए आती है। आप लोगों को वहां पे और कोई सर्किट डायग्राम नहीं बनाना होता है। लेकिन हमने आप लोगों को पहली क्लास में ये भी बता दिया था कैसे आप लोग सर्किट डायग्राम वगैरह बनाते हैं। ओके, तो वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बना दिया है। किस तरह से आप लोग का सर्किट डायग्राम वहां पे बनता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे कोडिंग बताऊंगा। ठीक है, कैसे आप लोगों को वहां पे कोडिंग लिखनी है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पूरी कोडिंग मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो पीडीएफ है वो टोटल तैयार हो गई है, काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिलेगी और पूरे ओरिजिनल पेपर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ आपके सामने है। एक्चुअल प्राइस 899 है, लेकिन आप लोग के लिए काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर आप देख ही रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करिए, सर पीडीएफ लेना, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो देखिए पूरा प्रैक्टिकल के ओरिजिनल पेपर आपके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर आपके सामने है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जरूर ले लीजिए। 50 पेज की पीडीएफ है। हम आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, 50 से ज्यादा क्वेश्चन। पूरा पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि अब तो कनेक्शन की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इस बार से कनेक्शन हट गया है। पहले भी कनेक्शन नहीं होता था, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये रहा कि अब तो प्रोग्राम भी रन करने की जरूरत नहीं होती है। पहले हमें प्रोग्राम भी रन करना होता था। ठीक है, तो आपके सामने पूरी पीडीएफ तैयार है, आप लोग जरूर से इसको बाय कर लीजिए। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो आज का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, मतलब एलडीआर विद एन आईआर सेंसर। ठीक है, एलडीआर हमें किसके साथ करना है, आईआर सेंसर के साथ, यूजिंग एन आर्डिनो बोर्ड। ठीक है, अब चलिए, मैंने कोडिंग आप लोग के लिए बोल ही दिया था कि हम पहले से लिख लेंगे ताकि हम आपको डायरेक्ट समझा पाए। आपको भी सीधा वहां पे कोड ही लिखना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफाइन की है दो पिनों को, एलडीआर और आईआर पिन। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जिसमें आपको यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट में सबसे पहले डिफाइन कर दी एलडीआर पिन को, जो हमने एनालॉग से जोड़ा हुआ है, और जो आपकी आईआर पिन है ये हमने 2 नंबर मतलब 2 नंबर की पिन से जोड़ा है। यहाँ पे कमेंट भी लगा दिए ताकि आप लोग समझ भी पाएंगे। ओके, इसी तरह से कमेंट्स आप लोग के लिए हमने पीडीएफ में भी लगा के रखा है। इसी तरह से आप दूसरा देखेंगे तो वॉइड सेटअप हमने यहाँ पे लगाया, जो कि आप लोग की क्या करेगा, मॉनिटर को ऑन करेगा, सीरियल मॉनिटर को, तो इनिशियलाइज सीरियल कम्युनिकेशन 96 बीपीएस और सेट आईआर सेंसर टू पिन। यहाँ पे क्या किया, इनपुट मोड पे सेट किया, क्योंकि आपकी एनालॉग पिन है। तो ये तो आपका वॉइड सेटअप का काम हो गया, जिसमें कि हम लोग स्टार्टिंग का काम करते हैं। अब हम लोग जब वॉइड लूप पर आएंगे तो देखिए बड़ी छोटी सी कोडिंग होती है, इसकी ज्यादा कुछ नहीं होती है। हमने यहाँ पे क्या किया, वॉइड लूप, और एक हमने वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का एलडीआर वैल्यू, और वो हमने क्या किया, एनालॉग रीड से इसको सबसे पहले एलडीआर जो हमने पिन ली है उसकी वैल्यू रीड करके किसमें ले ली, एलडीआर वैल्यू नाम के वेरिएबल में। और फिर दूसरा हमने क्या किया, डिजिटल रीड लगाया। बस आपको यही कोडिंग वहां पे लिख देनी है, डिक्टो कोडिंग आपको ऐसे ही लिख देनी है। ओके, तो डिजिटल रीड रहा, जो हमने डिजिटल रीड लगाया, और डिजिटल रीड से हमने आईआर पिन जो हमने एनालॉग पिन ली हुई है, आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन किया है वही चीज हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। फंक्शन है डिजिटल रीड, आपका डिजिटल रीड फंक्शन डिजिटल पिन को आपका यहाँ पे रीड कर रहा है, और एनालॉग रीड वाला अपना एनालॉग वहां पे जो आप पिन देख रहे हैं उसको रीड कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो पिन है, यहाँ पे आप ऊपर जो हमने डिफाइन किया एलडीआर की पिन हो गई आपकी, और दूसरी आईआर पिन हो गई। जो आईआर पिन है वो आपकी कौन सी है, ये आपकी डिजिटल पिन है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद आपको वैल्यू वगैरह हमने यहाँ पे ले ली है, आईआर वैल्यू, और फाइनली हमें क्या है, बस प्रिंट करना है। तो एलडीआर वैल्यू को हमने यहाँ पे लिया है, एलडीआर वैल्यू प्रिंट कर दी है, जो कि आपका किस वेरिएबल में है, एलडीआर वैल्यू में है। और अगर हमें यहाँ पे आईआर सेंसर की वैल्यू प्रिंट करना है तो वो हमारी आईआर पे सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा। आपका प्रोग्राम यहाँ पे हो जाएगा, वेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइम दे दिया, आप चाहो तो यहाँ 5000 देंगे तो ये कितना 5 सेकंड तक रुकेगा, और यहाँ पर ये हमने 500 दिया, मतलब आधे सेकंड तक ये आपका रुकेगा। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कि हमने आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। और बहुत ही सेम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए पीडीएफ जरूर ले लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलडीआर विद एन आईआर सेंसर यूजिंग आर्डिनो बोर्ड, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। हमने एलडीआर भी देख लिया और हमने आईआर को भी देख लिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होता है। इंटरफेस LM35 टेम्परेचर सेंसर टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ रूम रिमोटली बाय कनेक्टिंग अ मोबाइल डिवाइस विद द आर्डिनो, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस इट। मतलब हमें LM35 जो टेम्परेचर सेंसर होता है उससे रिलेटेड अपना प्रोग्राम बनाना है, जो कि डिटेक्ट करेगा अपना मोबाइल फोन से। ओके, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग आर्डिनो से ही बनाना है। तो सेकंड प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच, हम एक लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर वाले प्रोग्राम भी
मतलब ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको प्रोग्राम छोटे ही होते हैं, बस आपको कुछ फंक्शंस पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंपोर्ट की है सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच, ठीक है। फिर हमने क्या किया है सॉफ्टवेयर सीरियल, यहाँ पर हमने बीटी सीरियल 2,3 लिया है। कॉन्स्टेंट में हमने एक सेंसर पिन ली है जिसको A0 पे हमने कनेक्ट कर लेंगे, A0 हमने डिफाइन कर दी। वॉइड सेटअप में वही काम करना है कि हमें यहाँ पे जो बीटी सीरियल जो हमने लिया हुआ है इसमें क्या किया, इसको ऑन किया और सिंपल सा यहाँ पे क्या कर देना है, सेंसर की वैल्यू रीड कर ली हमने किससे, एनालॉग रीड से। तो एनालॉग रीड के द्वारा हमने सेंसर पिन को रीड कर लिया। फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया फ्लोट वोल्टेज और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया सेंसर वैल्यू इनटू 5.0 डिवाइडेड बाय 1023, ठीक है। ये आपकी रेंज होती है, आपको ऑलरेडी पता है, 0 से लेके एनालॉग जो वैल्यू होती है 0 से 1023 तक आपकी होती है। टेम्परेचर के लिए हमने वोल्टेज में क्या कर दिया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली यहाँ पर हमने बीटी डॉट सीरियल पर प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आपका सी लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब कनेक्शन नहीं आते हैं इसलिए कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कनेक्शन करोगे तो फिर उसके कनेक्शन और बढ़े जाएंगे और फिर कोई मतलब का भी नहीं, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इस प्रोग्राम को अच्छे से आप लोग रट लीजिए बिल्कुल से, ऐसे प्रोग्राम आपके आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू सेंस एयर क्वालिटी इंडेक्स बाय यूजिंग द MQ135 सेंसर विद आर्डिनो यूनो डिस्प्ले डेटा ऑन LCD, ठीक है। LCD पे डेटा को डिस्प्ले करवाना है हमें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे MQ135 के कौन सा सेंसर होता है आप लोग का, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं MQ135 सेंसर के द्वारा हम लोग एयर पॉल्यूशन वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये तो आपकी PDF है, इसका सॉल्यूशन देखिए लिक्विड क्रिस्टल डॉट I2C डॉट एच हम लोगों ने क्या किया, हेडर फाइल ली यहाँ पे, डिफाइन किया है LCD I2C एड्रेस, ठीक है। ये हमने क्या किया डिफाइन, हैश डिफाइन क्या होता है, कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिया। LCD का एड्रेस कॉलम हो गया 16/2 की आपकी जो LED है, इसमें 16 कॉलम होते हैं, 2 रो होती है। अगर आपको ये क्लासेस देखनी है तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, हम ऑलरेडी इस तरह की क्लासेस प्रोवाइड करा चुके हैं कनेक्शन के साथ, इसलिए मैं फिर से प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। ओके, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी ये सारी चीजें। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको मिलेंगी। एक काम करते हैं 1 मिनट। अगर आप लोगों को ये क्लासेस देखनी है ना तो हमने पहले ही सब कुछ कंप्लीट करवाया है, जो कि आप लोग प्रीवियस ईयर के जो हमने प्रैक्टिकल की तैयारी करवाई थी वो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। जो हमने जनवरी में करवाई थी तैयारी उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे आएगा। ओके, तो 1 मिनट, यूट्यूब थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। चलिए जब तक ये लोड होता है तब तक हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको सर्च करना है ओ लेवल गुरुजी, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको सिर्फ चैनल पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ चैनल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, कल मैंने पाइथन की क्लास अपलोड की थी, अगर नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए। और ओ लेवल गुरुजी चैनल स्पेशली ओ लेवल के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस हम डाल चुके हैं और एग्जाम के टाइम पर ओरिजिनल पेपर यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए क्लासेस आप लोग यहाँ से देखिएगा, जो कि हमारी प्रीवियस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे कनेक्शन के साथ। ये आप देख रहे हैं IoT M4R5 प्रैक्टिकल क्लासेस, इस पर आप क्लिक करिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जितने भी आप लोग कनेक्शन वाला अगर फिर से देखना है तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं। बटन से बनाना है, LCD जो भी हम लोग LCD वाला पढ़ रहे हैं ना, LCD वगैरह हो गया, ये सब आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे LCD वाले भी प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन के साथ बताया है, ये देख रहे हैं आप लोग LCD को कनेक्ट करना बताया है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जरूर देख लीजिए, तो आप लोगों को क्या है हेल्प हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो आप लोग देखेंगे, क्योंकि पहले कनेक्शन के बारे में पहले क्या होता था, कोडिंग हमें रन करके देखनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अब हमें कोडिंग को रन ही नहीं करना होता, तो सीधे वहाँ पे हमें टाइपिंग की तरह वहाँ पे काम करना होता है। सिर्फ हमें क्या करना है, वहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे हम वहाँ पे टाइप करेंगे तो हमें बस वहाँ पे सबमिट करना होता, पहले कोड को रन करना होता था। और अगर एरर आती थी आर्डिनो वाली तब ये क्वेश्चन सही माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है उन्होंने चेंज कर दिया, अब सिर्फ अपन को एडिटर पे टाइप करके हमें देना होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के जो MQ135 वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। इस टाइम पे हमने यहाँ पे रो ले लिया लिक्विड क्रिस्टल I2C LCD एड्रेस, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है, कॉलम हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, रो हमने डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो एड्रेस अपना यहाँ से ले लेगा, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा एड्रेस ले लेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 16 अपना यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और सेम अगर हम बात करें यहाँ पे ये क्या हो जाएगी आपकी, ये रो हो जाएगी, तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे हमने पास कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब हमने यहाँ पे डिफाइन किया है हैश डिफाइन MQ135 अंडरस्कोर
पिन और A0, ठीक है। वर्ड सेटअप पर आते हैं। जब वर्ड सेटअप पे आएंगे तो यहाँ पे हमने LCD के कुछ फंक्शन यूज किए LCD को इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे कि इनिट यूज कर लिया, बैकलाइट यूज कर ली, सेट कर्सर हमने 00 ले लिया, और ये आपका क्या हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए एक मैसेज जो कि आपके LCD पे प्रिंट होके आएगा। फाइनली क्या है, हमें सेटअप का काम ही क्या होता है, सिर्फ हमें इनिशियलाइज करना चीजों को, वो अपना सेटअप का काम होता है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग वॉइड लूप पर आते हैं। जब हम वॉइड लूप पर आएंगे तो रीडिंग द एनालॉग वैल्यू फ्रॉम द MQ135 सेंसर। अब हमने क्या किया, रीड किया है एनालॉग वैल्यू किससे, MQ135 अंडरस्कोर पिन, जो कि आपको पता है हमने ऊपर इसको डिफाइन किया है, आप ऊपर देख सकते हैं A0 के पिन से, ठीक है। इतना करने के बाद जब अपन यहाँ पर आते हैं तो किसमें आ गया, आपके सेंसर वैल्यू में आ जाएगी वो चीज। फिर क्या हमने यहाँ पे क्या किया है, कन्वर्ट द सेंसर वैल्यू टू मीनिंगफुल एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिस स्टेप में रिक्वायर कैलिब्रेशन टू द सिंप्लीफाइड हेयर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया है एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम का, फिर हमने अपने मैप फंक्शन के अंदर सेंसर की वैल्यू भेजी जो कि आपकी एनालॉग की ये होती है, और यहाँ पर हमने ये वैल्यू भेजी है, ये आपका मैपिंग का काम करेगी। और जब हमें डिस्प्ले करना होगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेट कर्सर से सबसे पहले यहाँ पे कर्सर सेट किया, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया को, जो आपकी जो LCD होती है 16:2 की होती है, तो हमने यहाँ पे 0 1 अपनी रो होती है, तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया, एक मैसेज आएगा और फाइनली एयर क्वालिटी आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है, प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर फॉर डीबगिंग। अगर आप इसको करना चाहें तो ऑप्शन 2 आपके पास ये वाला भी है कि आप यहाँ पे इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये आपका कहाँ पे प्रिंट करेगा, सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगा, और यहाँ पर ये वाला अगर हम बात करें तो ये आपका LCD पे प्रिंट करेगा, ओके। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। डिले लगा हुआ है तो डिले में आप लोग इस तरह से यूज कर लेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चंस करने। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपके रिपीट भी होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ना हमेशा रिपीट होता है, जो कि आपका DHT11 टेम्परेचर सेंसर वाला है, ओके। ये क्वेश्चन हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों का क्या है, जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि किसी किसी सेट पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो काफी स्टूडेंट के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आज हमने इस तरह के सेट पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कि जो कहीं पर आप लोगों को नहीं मिलेगा वो हमारे चैनल पर उसकी कोडिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, write a program to interface DHT11 sensor, temperature sensor and DC motor to exhibit a real life situation that whenever temperature rises above a particular value the DC motor fan start and when temperature falls below a value the motor stop, ठीक है। तो DC मोटर से टेम्परेचर सेंसर वाला है कि अगर आप लोगों का जो टेम्परेचर DHT11 जो टेम्परेचर सेंसर जब आपका बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, आपका DC मोटर का फैन स्टार्ट होगा और कम होगा तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से इसकी कोडिंग रहेगी और क्या इसकी कोडिंग रहेगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो DHT वाले क्वेश्चन हो गए या फिर LCD वाले क्वेश्चन हो गए, तो इन सब में क्या होता है, आप लोग को सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लाइब्रेरी है हमने यहाँ पे इंपोर्ट करी है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, include DHT.h, ठीक है। इसके बाद आपने डिफाइन किया टाइप ऑफ सेंसर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कौन सा सेंसर था, DHT टाइप DHT11, ये हमने क्या किया, डिफाइन किया। उसके बाद आप देख रहे हैं डिफाइन द पिन कनेक्शन, फिर हमने यहाँ पे पिन कनेक्शन को डिफाइन किया। इससे पहले कांस्टेंट वैल्यू ली, इंट DHT पिन 2, DHT सेंसर कनेक्टेड टू DHT पिन 2, ठीक है। फिर हमने मोटर की पिन ली 9 पे, जिसको हमने कहाँ पे कनेक्ट किया, पिन नंबर 9 पे कनेक्ट किया, जहाँ पे लिख भी दिया है DC मोटर कनेक्टेड टू द डिजिटल पिन 9 बाय अ ड्राइवर, ओके। अब हमने क्या किया है, इनिशिएट किया है DHT ऑब्जेक्ट को। तो DHT ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के लिए हमने DHT लिया, यहाँ पे हमने यहाँ फंक्शन का यूज किया DHT पिन DHT टाइप, ठीक है, जो कि आपने ऊपर डिफाइन किया। तो यहाँ से 2 जो होगा वो इसमें पास हो जाएगा और 9 जो होगा इसमें। देखिए जरूरी नहीं है आप यहाँ पे इस तरह से लिखें, आप चाहो तो 2 और 9 भी यहाँ पे पास कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अगेन हमने एक वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का, टेम्परेचर हाई 3.0 हमने यहाँ पे डिफाइन किया, फ्लोट का लिया, फिर हमने 5.0 यहाँ पे किया, ओके। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है कि 30 पे क्या है आपका, यहाँ पे हाई रख दिया और 25 पे आपका लो रख दिया है। अब हमने सिंपल सा यहाँ पे क्या किया, वॉइड सेटअप में अपनी सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट किया है, पिन मोड हमने जो मोटर पिन को आउटपुट मोड पे किया और DHT.begin से हमने शुरुआत की। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉइड लूप पर आएंगे तो डिले कितना दे दिया, 2000 का डिले दे दिया हमने यहाँ पे, फ्लोट एच DHT डॉट रीड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो पहला फंक्शन में रीड ह्यूमिडिटी लगाया जो कि रीड करके देगा हमें एच में, और रीड टेम्परेचर हमें टी में रीड करके दे देगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, चेक इफ एनी रीड वेयर फॉल्स
एंड एग्जिस्ट अर्लियर टू ट्राई अगेन। ठीक है, अब हमने क्या किया, इफ इज नॉन, ठीक है, इज डन करते इज नॉट अ नंबर, यहाँ पे हमने पास कर दिया ह्यूमिडिटी को और यहाँ पे हमने टेम्परेचर को पास किया। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू क्या है आपकी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में और ऑपरेटर लगाया, तो कोई भी एक अगर ट्रू है तो लिख के आएगा फेल टू रीड फ्रॉम द डीएसटी सेंसर। ठीक है, अगर इनमें से कोई नंबर वगैरह हो गया या फिर वो हो गया तो यहाँ पे आपको बता देगा। लेकिन अगर नहीं है तो कहाँ पे आएंगे अपन लोग, यहाँ पर आएंगे टेम्परेचर में। तो हमने सबसे पहले मैसेज लिखा और टी को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फारेनहाइट में आपका टेम्परेचर यहाँ पे प्रिंट करके देगा, फारेनहाइट में यहाँ पे डिग्री सी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल डीसी मोटर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। अब आपको पता था कि ऑन कब होगी डीसी मोटर, जब आपका टेम्परेचर हाई होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इफ लगाया और टेम्परेचर हमने किस में दिया, टी में दिया। टी की वैल्यू जो है क्या है, ग्रेटर देन है आपकी, तो इस कंडीशन में क्या होगी, मोटर पिन, जो मोटर की पिन होगी क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है हाई। तो उन्होंने यही बताया था अगर टेम्परेचर आपका हाई है तो डीसी मोटर पिन आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और फिर हम लोग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हमने मैसेज में प्रिंट कर दिया मोटर इज ऑन। ठीक है, मोटर क्या है आपकी ऑन है। इसके अलावा हम एल्स इफ पर आएंगे। एल्स इफ पर आने के बाद हमने यहाँ पे लगाया टी इज टेम्प लो। ठीक है, अगर वो क्या है लो है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, या आप ऊपर आएंगे तो देखिए आप लोग, टेम्प हाई हमने भी डिफाइन किया था और लो। अगर 30 से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी आपकी मोटर ऑन हो जाएगी, क्योंकि टेम्प हाई की वैल्यू कितनी है 30 है। और अगर इससे कम आएगी आपका 25 से कम आएगी तो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की है वो ग्रेटर देन इसलिए रखा है, टी की वैल्यू अगर 30 से ज्यादा होगी तो आपकी ऑन होगी और अदरवाइज आपकी क्या हो जाएगी, अगर कम होगी तो आपकी मोटर जो होगी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी कोडिंग रहती है। बस यहाँ पर आप लोग को ये वाली कोडिंग को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं जो आप लोगों को एग्जाम में आते हैं। इन्हें ही कुछ स्टूडेंट बोलते हैं आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी कैसे कर पाएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आज ये स्पेशल क्लास है जिसमें हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो आते भी हमेशा हैं लेकिन काफी स्टूडेंट इनको नहीं कर पाते, लेकिन आप इनको कर पाएंगे क्योंकि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स रहे। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस light dependent register LDR and LED with the Arduino board. Whenever there is sufficient light falls on LDR, the light is off, and when there is a dark around the LDR, LED is on। मतलब कुल मिला के क्या है, LDR सेंसर का है, सफिशिएंट लाइट वगैरह हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जब उस पर क्या हो जाएगी, सफिशिएंट लाइट वगैरह आएगी तो वो क्या होगी, ऑन हो जाएगी। जब जैसे लिखा हुआ है ना कि जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। जो अपनी स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो अपने आप जल जाती हैं, और जब क्या होता है रोशनी आती है तो बंद हो जाती है। तो ये वही प्रोग्राम है। ठीक है, तो उस पर जब लाइट आएगी तो क्या हो जाएगी, वो बंद हो जाएंगी, और जैसे ही डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो वो लाइट क्या हो जाएगी आपकी, बाहर की स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है। तो वो यही आप लोगों की यहाँ पर कोडिंग वहां पे वर्क करती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से इसको करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस की कोडिंग क्या रहेगी, पहले ये देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखिए आप देख रहे हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ में दिए हुए हैं, क्योंकि डिट्टो पूरी पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूँ और यही पेपर आपके रिपीट होंगे, क्योंकि ये 1 साल के पेपर नहीं है, ये है पिछले जब से आपका ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है ओ लेवल का, ये तब से लेके अब तक के पेपर है। क्वेश्चन वही होते हैं, क्या बनते हैं, सब वही के वही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप लोग को पीडीएफ जरूर से ले लेनी है। ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी दिखा दी है। 50 क्वेश्चन हम आपको उसमें दे रहे हैं, वो 50 क्वेश्चन में से ही आपके क्वेश्चन पूरे आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। एलडीआर पिन को हमने A0 पे जोड़ा है और एलईडी को हमने पिन नंबर 9 पे जोड़ा है। एलईडी पिन को हमने क्या किया, 9 पे जोड़ा, तो उसको हमने किस मोड पे रखा, आउटपुट पे, और एलडीआर पिन को किस पे रखा, इनपुट मोड पे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन से स्टार्ट किया। अब हमने यहाँ पे लगाया है लूप, जिसमें बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है इसका। जब भी हमें एलडीआर वैल्यू रीड करनी है तो हमने क्या लगाया, इंट एलडीआर वैल्यू इक्वल टू एनालॉग रीड, और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, एलडीआर पिन को पास कर दिया। ठीक है, एलडीआर पिन से क्या हो जाएगा, हम लोग वैल्यू रीड कर लेंगे। और फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंटर लगा के एलडीआर वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस सीरियल मॉनिटर पर सबसे पहले आपको एलडीआर की वैल्यू दिखेगी। अब हमने यहाँ पे क्या बोला है कि वो जले कब, यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि अगर एलडीआर वैल्यू क्या है आप लोग की, लेस देन कितनी, यहाँ पे 500 है, मतलब कि अगर 495 है, 490 है, 499 भी है, तभी एलईडी आपकी जलेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि मतलब उस टाइम पे क्या माना जा रहा है कि एलईडी कब जल रही है, कि उस टाइम पे ये माना जा रहा है कि अंधेरा हो चुका है, तो आपकी जो लाइट हो जाएगी वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिसाइड कर लिया है, अज्यूम कर लिया, लिखा है अज्यूम अ थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ 500 फॉर डार्कनेस, मतलब 500 से कम पे क्या है, हमने मान लिया कि अंधेरा हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी आपकी एलईडी यहाँ पे ऑन हो जाए। तो हमने लिख दिया एलईडी पिन को हम हाई। ओके,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, टर्न एलईडी ऑन इफ द डार्क, ठीक है। अदरवाइज अगर मान के चलिए 500 से कम नहीं हुई, 550 जा रही है वैल्यू, 550 जा रही है, 501 भी जा रही है, तो भी उस कंडीशन में आपकी एलईडी वहां पे नहीं जलेगी, ठीक है। तो यहाँ की हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, डिले लगा दिया है 100 का, तो यहाँ पर आप लोग का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आप लोग का ये, जिसमें कि सीधी सी बात होती है कि यहाँ पर हमने एलडीआर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे और एनालॉग रीड फंक्शन के द्वारा हमने क्या किया, यहाँ पे रीड कर लिया है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से आप लोग उसमें ज्वाइन भी हो जाइए, क्योंकि आप लोग को हम सारी अपडेट वहां पर आप लोग को बताते रहते हैं, जो भी आप लोग की वहां पर अपडेट आती है। ओके, तो ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चंस करने हैं, और जो हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं ये बिल्कुल आपके ओरिजिनल क्वेश्चंस है, जो कि आप लोग को पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेंगे। बाकी आप लोगों ने पीडीएफ देख ही लिया, पाइथन की क्लास भी हमने आप लोग को अपलोड करके दे रखी है कि पाइथन की क्लास कल जो इंपॉर्टेंट क्लास हमने अपलोड की थी, कल वाली क्लास को आप लोग को जरूर से देख लेना है, ठीक है। तो ये रही आपकी क्लास। बाकी आप लोग के कौन कौन से पेपर हैं बोलो आप लोग में बताइए, और ये वाले क्वेश्चन देखिए जो आज हमने करे हैं ना, इनकी कोडिंग आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि डीएसटी वाले क्वेश्चन ये सारे ही पेपर आपके हमेशा आते हैं, जो मैंने आज आपको बताए हैं, चाहे एलडीआर वैल्यू हो, डीएसटी 11 हो, ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।